Hello बच्चों, let's see this question. This question says there is assertion the ABO blood series provides a good example of codominance and there is reason. In this the heterozygote exhibits the phenotypes of both homozygotes. तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने में सही हैं कि नहीं, और अगर सही है तो क्या जो ये रीजन दिया है वो इस असर्शन के लिए सही है कि नहीं। और उसके बाद हमारे ऑप्शंस हैं both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is codominance. Codominance. इसमें क्या होता है, in which both the alleles express simultaneously, मतलब एक साथ ही दोनों एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सीरीज। तो इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सीरीज में क्या होता है कि जीन आई जो होता है, जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप, और इसके जीन आई के कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, आई ए, देन वी हैव आई बी एंड देन इट इज स्मॉल आई। तो ये आई ए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ए के लिए, बी आई बी के लिए एंड आई ओ के लिए इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, आई ए तो क्या बनाएगा, ए ब्लड ग्रुप देगा, आई बी ये भी क्या देगा, बी ब्लड ग्रुप देगा, और ये आई ये देगा ओ ब्लड ग्रुप। अब इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट कंडीशन देयर इज आई, इस केस में क्या होगा, आई ए एक्सप्रेस होगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, देन आई में आई बी एक्सप्रेस होगा, वी गेट दी बी ब्लड, और आई बी में क्या होगा, बोथ आई ए एंड आई बी एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बना देगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और दिस इज द केस ऑफ, ये जो केस है दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। ये ए और बी का मतलब क्या होता है, आरबीसी cells have sugars on plasma membrane। ए के अपनी शुगर्स होती हैं, बी की अपनी शुगर्स होती हैं, और ओ ब्लड ग्रुप पे कोई भी शुगर्स नहीं होती। तब जब आई ए और आई बी हो रहा है तो एक क्या हो सकता है, एक पेरेंट के पास हो सकता है, पेरेंट 1 हो सकता है, या तो आई ए हो सकता है, या आई ए स्मॉल आई हो सकता है। पेरेंट 2 क्या ला सकता है, आई बी या आई बी स्मॉल आई। तो इन दोनों पेरेंट से ये आएंगे, तो जब हमारा ऑफस्प्रिंग बना आई बी वाला, तो उसके पास ए की भी शुगर है और बी की भी शुगर है। तो हमारी जो होमोजाइगस कंडीशन थी आई ए की और आई बी की, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन बना रहे हैं, और ये हेट्रोजाइगोट ये दोनों होमोजाइगोट के फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है एंड ए बी ब्लड ग्रुप बना रहा है। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। द एबीओ ब्लड सीरीज प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यस, हमने देखा जो एबीओ ब्लड ग्रुप था उसका कोडोमिनेंस का अच्छा एग्जांपल था, तो ये हमारी असर्शन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन, इन दिस द हेट्रोजाइगोट एक्सिबिट्स द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स। यस, इसमें जो आई बी का हेट्रोजाइगोट था वो फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स का फिनोटाइप दिखा रहा था, जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा था। सो रीजन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एंड रीजन जो है
वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिकॉज हमें कोडोमिनेंस शो कर रहा है वो। सो हमारा ऑप्शन ए है, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। सो ऑप्शन ए इज राइट। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, यस, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत। आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, यस, बट आर इज फॉल्स, गलत, आर भी ट्रू है, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, गलत, बट आर इज ट्रू, यस, आर तो सही है, ए गलत है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यस, दोनों ए और आर दोनों ही गलत है, so option E is also wrong. So our final answer is, so our final answer to this question is option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.